हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने परम्यूटेशंस के बारे में जाना। परम्यूटेशंस होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए बी सी का। अगर ए बी सी 3 लेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो इन 3 लेटर्स का यूज़ करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हो। तो इसका आंसर था 6। अपन ने बनाए भी थे ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, BCA, CAB एंड CBA। ओके, आज अपन सीखेंगे क्या हो अगर इन 3 में से कोई 2 सेम हो जाए। जैसे अगर A और C इस प्रकार से वर्ड्स लेटर्स हो जाए, 2 लेटर्स सेम हो जाए, तो ये सारे इस प्रकार से नहीं बनेंगे। इस बार A C, B की जगह बस A आएगा बेटा। ACA, AAC, ACA, CAA, CAA। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी वर्ड्स इस बार रिपीट हो गए। जैसे AAC रिपीट हो गया, ये दोनों रिपीट हो गए, ये दोनों रिपीट हो गए। तो एक्चुअली डिफरेंट वर्ड माने जाए तो डिफरेंट वर्ड तो इस बार 3 ही हैं। आप ध्यान से देखें, अगर तीनों लेटर्स डिफरेंट थे तो 6 वर्ड्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन अगर इन 3 में से 2 सेम हो गए तो 3 वर्ड्स ही फॉर्म हो रहे हैं। तो अब अगर अपन कभी अपने रोज वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया, जिसको अपन ने देखा था 4 फैक्टोरियल यानी 24 तरीके से अरेंज कर सकते थे, क्या हो अगर इसमें कुछ सेम आ जाए। इसका आंसर है बेटा, अगर आप एन चीज को अरेंज कर रहे हो, अरेंजिंग एन थिंग्स इन विच पी थिंग्स आर अलाइक, मतलब पी थिंग्स जो है वो सेम है। तो इसका नंबर ऑफ वेज है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ों को अरेंज करना है जिसमें 2 सेम है, तो इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो आंसर इज 3। ओके, अब अगर अपन बात करें, एक वर्ड ले लेते हैं फालना। इसके कितने वेज से डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इसके लेटर्स से। तो आंसर है बेटा, इसमें पहले लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन देखते हैं, इसमें A 2 बार है तो इसके लिए अपन को 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 2 से 1 से 2 1 कट जाएगा, 60। फालना लेटर से आप 60 वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा लेटर्स अलग अलग बार रिपीटेड है, जैसे इलाहाबाद, एग्जाम्पल 9। आपको ये पूछा गया है, बताइए इस इलाहाबाद वर्ड के लेटर से कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा, पहले लेटर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन देखिए बेटा, A 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, L 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। बस ये आंसर है आपका। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब रिपीटेशन हो तो उतने फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीटेशन हो उतनी बार फैक्टोरियल डिवाइड करना है। अगर एक से ज़्यादा लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उनका अलग अलग फैक्टोरियल डिवाइड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 लेके 9 तक इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो यहाँ कौन आ सकता है, 1 2 लेके 9 कोई भी आ सकता है, यानी 9 ऑप्शंस हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक डिजिट कम होता जाएगा। यहाँ पे अपने पास 8 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे 7 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे 6 ऑप्शन रहेंगे। कि सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, एक तरीका इसको करने का ये भी हो सकता है, आपको 9 लेटर में से 4 लेटर्स लेने हैं, तो 9 और उसको अरेंज भी करना है, 9P4 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये अपन ने पिछले वीडियो में सीखा था। NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसकी मदद से मैंने n की जगह 9 है और r की जगह 4 रख के ये लिख दिया बेटा, तो ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ
अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, यही आएगा। दोनों में से कोई भी तरीका आप ले सकते हो, दोनों तरीके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetition of digit is not allowed। तो बेटा 100 और 1000 के बीच में नंबर्स फॉर्म करने हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली 3 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 डिजिट से कम और 2 डिजिट का हुआ तो 100 से छोटा हो जाएगा, 4 डिजिट का हुआ तो 1000 से बड़ा हो जाएगा। 100 और 1000 के बीच के सारे नंबर्स 3 डिजिट के होते हैं, इसलिए मैंने 3 डिजिट लिए हैं। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं बेटा? यहाँ पे 0 नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 लिख दिया तो वो नंबर 5 डिजिट, वो नंबर 0 अगर यहाँ पे आ गया तो ये नंबर 2 डिजिट का ही रह जाएगा, क्योंकि 0 आने पर यहाँ पे जो जैसे 0, 25, तो ये नंबर 3 डिजिट का नहीं है। 0 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, है ना। अगर आपने पहली जगह 1 ले लिया, दूसरी जगह 5 ले लिया, तीसरी जगह 3 ले लिया, तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 0 आने पर ये पूरा नंबर जो है वो 2 डिजिट का रह जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट 0 की कोई सिग्निफिकेंस होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 है। ओके, अब यहाँ पे 0 आ सकता है और इन 5 में से एक नंबर यहाँ चला जाएगा। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे बाकी के 5 में से एक नंबर, 4 नंबर ही यहाँ पे आ सकेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई तो यहाँ पे लिखा जाएगा, वो वापस अब यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तो अल्टीमेटली इन 5 में से एक गया 4 ऑप्शंस और एक 0 वापस ऐड हो गया, तो टोटल 5 ऑप्शंस अपने पास होंगे। ऐसे भी समझ लो 6 डिजिट्स हैं, उसमें से एक यहाँ लिख दिया अपन ने 0 के अलावा, तो अपने पास 5 ऑप्शन बच गए। अब नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन, आपने यहाँ पे एक और डिजिट आपने यहाँ लिख दिया, तो 6 में से 2 चले गए, बचे कितने? 4 ऑप्शंस। ओके, तो ये हो गया आंसर 100। इन डिजिट्स का यूज़ करके आप 100 नंबर जैसे फॉर्म कर सकते हो जो 100 और 1000 के बीच में है और रिपीटेशन अलाउड ना हो। ओके बेटा, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ np5 is equals to 42 np3। कैसे निकालेंगे? np5 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला गया। ओके, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब अगर अब इन दोनों में देखा जाए n माइनस 3 और n माइनस 5, तो ये n माइनस 3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे n सेम हो गया, ये माइनस का 3 है माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस 5 का 5 में माइनस 3 बड़ा होता है। ओके, और अगर आप ऐसे देखना चाहो तो n की कोई वैल्यू रख देना, जैसे n की वैल्यू रख दी आपने 10, तो 10 माइनस 3 7 होता है, ये 10 माइनस 5 5 होता है, 7 और 5 में 7 बड़ा है। मैंने आपको बोला था फैक्टोरियल नोटेशन में बड़े नंबर को हमेशा आप छोटे नंबर के फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हो। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको लिखने की। n माइनस 3 फैक्टोरियल को n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इससे मैं एक माइनस किया बेटा तो ये आया, इसमें एक माइनस किया तो ये आया। अब यहीं रुक गया मैं। क्यों रुका बेटा? क्योंकि राइट साइड में भी n माइनस 5 का फैक्टोरियल अवेलेबल है। ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल्स टू 42। इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n, डायरेक्ट मैं 7n लिख देता हूँ, या चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, अगले स्टेप में 7n कर दूंगा, इसको टू 42। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n 12 माइनस 42 माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं, माइनस का 10n प्लस का
3n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। पेयर n माइनस 10 और n प्लस 3 आएगा, n की वैल्यू आएगी 10 एंड n की वैल्यू आएगी माइनस 3, n की 2 वैल्यू आएगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा एन पी आर में n जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, और r जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अल्टीमेटली n जो है हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 10 से बड़ी 10 के इक्वल ही होगी। तो n इक्वल टू 10 विल बी योर फाइनल आंसर। और वैसे भी NP5 में n 5 से भी बड़ा होगा, n 3 से बड़ा होगा, तो अपन a की वैल्यू ले सकते हैं n इक्वल टू 10। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड 12th एग्जाम्पल का सेकेंड। NP4 अपॉन n-1 P4 इक्वल्स टू 5/3 है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर नंबर ना आए और इजीली ये सॉल्व हो जाए। 3 ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। NP4 को अपन ये लिख सकते हैं बेटा, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये भी बेटा वही यूज़ किया मैंने, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। नेक्स्ट 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-5 का फैक्टोरियल। इन दोनों में बेटा कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि इसमें एक का ही डिफरेंस है। इन दोनों में भी हो सकता है, पर इधर 4 का डिफरेंस है ना बेटा, बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं और इनको भी कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। इन दोनों में ये बड़ा था, n की कोई वैल्यू रख के देख लेना, जैसे 10 फैक्टोरियल और 10-1 9 फैक्टोरियल, तो ये बड़ा था बेटा, इसलिए मैंने इसको n इंटू इसमें से एक कम किया, n-1 का फैक्टोरियल लिख दिया। सिमिलरली इन दोनों में 10 रख दो, जैसे 10-4 6 फैक्टोरियल और 10-5 5 फैक्टोरियल, ये बड़ा है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ n-4 मल्टीप्लाई बाय n-5 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-5 का फैक्टोरियल। ओके, n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n-5 का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा 3n अपॉन n-4 इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3n इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5n माइनस 20 माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 20, तो n की वैल्यू आ गई 10। इसमें भी n की वैल्यू 10 ही आ गई बेटा, a की वैल्यू आई इसमें तो, और वो अपना आंसर है। और वैसे इसमें दे भी रखा था n जो है ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 वैल्यू ही अपन ने ली है। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 13, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फाइंड r such that 5 टाइम्स ऑफ 4pr इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 5pr माइनस 1 है। तो आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, 5 टाइम्स ऑफ 4pr को लिख सकता हूँ बेटा मैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस दिस। तो ये r, ये माइनस के कारण ये r माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसे होगा ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट में इसका फैक्टोरियल, तो ये r मैंने प्लस, r तो माइनस का होगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और ये जगह 5 प्लस 1 6 माइनस r का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 5 से 5 भी कट गया, 1 अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल 6 माइनस r का फैक्टोरियल। इन दोनों को अपन को कैंसिल करना है बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन हटाना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 माइनस r और 6 माइनस r में ये बड़ा है, आप कोई वैल्यू रख के देख सकते हो। r की वैल्यू 10 मत रख देना, क्योंकि 6 माइनस 10 नेगेटिव चला जाएगा, छोटी रखना। जैसे मैं रखता हूँ r की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो 4 माइनस 1 दिस इज 3, 6 माइनस 1 दिस इज 5, ये बड़ा है। तो छोटे नंबर को तो अपन एज इट इज कर देते हैं, और बड़े नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस r मल्टीप्लाई बाय, इसमें से एक कम करो,
तो 6 माइनस आर में से 1 माइनस करोगे तो होगा 5 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आर में से 1 माइनस करोगे तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल होगा बेटा। 4 माइनस आर का फैक्टोरियल 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आर इक्वल्स टू 6, 6 5 जा 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 6। आर स्क्वायर माइनस 11 आर 30 माइनस 6 इज 24 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो आर की दो वैल्यूज आएगी 8 एंड 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मिडिल टर्म सॉल्व कर दिया। 8 और 3 वैल्यू आएगी बेटा। कौन सी वैल्यू इसको सूट करेगी? ऑब्वियसली मैंने बताया ये जो n है वो r से बड़ा होना चाहिए और r 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 p 8 तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 4 चीज़ों में से 8 से सिलेक्ट हो नहीं सकती, ये वैल्यू इससे छोटी ही होती है। इसका मतलब 8 जो है r इक्वल्स टू 8 जो है वो डिस्कार्ड होगा, r इक्वल्स टू 3 जो है वो सूट कर रहा है, 4p3 3 से बड़ा है 4, तो ये वैल्यू करेक्ट है। फाइनल आंसर क्या है आपका? r इक्वल्स टू 3। ओके, चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together। देखते हैं बेटा, पहले अगर इसके लेटर्स को अरेंज करना होता तो अपन डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते थे। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है तो बस ये आंसर। अगर डिजिट रिपीट होते तो अपन उससे डिवाइड, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। टोटल अगर अरेंजमेंट पूछा जाए तो वो 8 फैक्टोरियल है क्योंकि 8 लेटर्स है इसलिए। अब ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, इसमें कंडीशन डाल दी इसने। ये तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस इनको अरेंज करना है। अब अगर ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल कौन कौन से बेटा इसमें? ए है, यू है, ई है। तो अगर सारे वॉवेल्स को साथ में करना है तो आप क्या करें, इनको पहले एक साथ लिख दें, ओके, और इनको एक यूनिट बना लें, मतलब एक तरह से बांध दें इनको। इनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, साथ में ही रखना है इनको। और बाकी जो बच्चे कॉन्सोनेंट वो एज इट इज लिख देते हैं, GHTR। इन कॉन्सोनेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल वॉवल साथ में रहना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है बस। तो इनको तो अपन सेपरेट कर सकते हैं। इनको मैंने बांध दिया बेटा क्योंकि इनको साथ में रखना है। तो अब कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, 3 4 5 6, टोटल 6 यूनिट्स हो गई। इनको मैंने नहीं बाइंड किया है बिकॉज इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अब टोटल 6 यूनिट्स को आप 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, आगे पीछे, इसको इधर, इसको आगे बीच में डाल सकते हो, इसको कहीं डाल सकते हो, सबको आपस में अरेंज कर सकते हो 6 फैक्टोरियल तरीके से। इसको 1 यूनिट मान लिया बेटा मैंने। एक और चीज, इनको आपस में आप अरेंज कर सकते हो, AUE को AEU, EAU आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हो। इन 3 लेटर्स को आप 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो होगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको ये भी काम, इनको भी आपस में अरेंज करना है और इनको भी आप आपस में अरेंज कर सकते हो। तो टोटल आंसर आपका होगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, जब तीनों वोवेल साथ में हो। ओके, सेकेंड, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टूगेदर। ये कितने तरीके से हो सकता है बेटा? अच्छा, अब वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, इसको अपन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इनको साथ में नहीं आना चाहिए। तो इसके बीच में अब कुछ ना कुछ लेटर आना ही चाहिए, इसके बीच में कुछ ना कुछ लेटर आना ही चाहिए। इसके बीच में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तो आ नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में 5 डाल दिए, तो ये फिर कहाँ डालोगे? इनके बीच में भी डालने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एम्बिगियस हो गया अगर डायरेक्ट करने चाहो तो, लेकिन इसको ट्रिक से किया जा सकता है। कैसे? इसको अपन अगर ऐसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज। अच्छा, इसमें ऐसा है, तीनों साथ में नहीं आना चाहिए, 2 साथ में आ सकते हैं। ये दोनों साथ में आ सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है, ये दोनों साथ में आ सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है। नंबर ऑफ वेज, तो अपन क्या करते हैं, जब तीनों के वॉवल साथ में हैं वो केसेस को टोटल केसेस माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या? जब तीनों वॉवल साथ में नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज in which all vowels
डू नॉट अकर टुगेदर, या ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, इसको माइनस कर देते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज तो 8 फैक्टोरियल था, तीनों वोवेल साथ में, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस कर दो बेटा, क्या होगा 8 फैक्टोरियल इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए, बचेगा 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 56 माइनस 6, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50। इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल बुक का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, ईजी है ये तो। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन बॉल्स discs can be arranged in a row if the discs are of the same color are indistinguishable। मतलब टोटल आपके पास डिस्क कितनी हुई बेटा, 4 + 3 + 2, 9 डिस्क हुई। इनको आप आपस में किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, अगर ये अलाइक है, जो सबसे पहले मैंने आपको आज टॉपिक सिखाया था उसका क्वेश्चन है ये। तो बेटा अगर 9 डिस्क हैं तो उनको आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 9 डिस्क है तो उनको आप 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन डिस्क जो है वो अलाइक है, 4 डिस्क अलाइक है तो उनको आपस में अरेंज करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। 3 डिस्क येलो कलर की तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 ग्रीन डिस्क एक कलर की इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। इतने तरीके से आप इन 9 डिस्क को आपस में अरेंज कर सकते हो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 16, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। 4 क्वेश्चन है इसमें बेटा। पहला आप ये बताओ कि इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 12 लेटर्स हैं, तो उनको अपन 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब रिपीटेशन भी इसमें है, n 3 बार है, तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूँ n के लिए। e 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूँ e के लिए। d 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड करता हूँ d के लिए। बस, बाकी और कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ये तो हो गया पहला। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कितने टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन वापस शुरू होता है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, इनमें से कितने अरेंजमेंट में से वर्ड जो है वो p से शुरू होगा। मतलब आपके पास 12 लेटर्स का स्पेस है, पहले लेटर पर हमेशा, पहले स्पेस पे हमेशा p ही आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा, जिस पे रेस्ट्रिक्शंस हो उसको पहले भर दो। जैसे p यहाँ पे आना चाहिए तो एक ऑप्शन, बाकी आप कहीं पे भी कुछ किसी को भी लगा सकते हो, बस p एक ऑक्यूपाइड हो गया, बाकी कोई भी कहीं पे भी लग सकता है। तो ये कितना होगा बेटा, कितने लेटर्स बचे टोटल, अलावा 11 लेटर्स बच गया, 12 में से एक गया। और रिपीटेशन अभी के अभी सारे के सारे रिपीटेशन यूँ कहीं हुए हैं। 3 फैक्टोरियल फॉर e, 3 फैक्टोरियल फॉर n, 4 फैक्टोरियल फॉर e एंड 2 फैक्टोरियल फॉर d। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जब p से शुरू होगा वर्ड। सेकेंड, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स को साथ में रखना है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है बेटा, कितने वॉवल्स इसमें देखिए, एक तो आई है और 4 बार ई है। बस इनको एक यूनिट बनाना पड़ेगा क्योंकि इनको साथ में रखना है। जब भी साथ में रखना हो वॉवल्स को तो आप उसको एक यूनिट बना देना। बच्चे कौन कौन बेटा, एन, डी, पी, एन, डी, एन और सी। इसको एक यूनिट मान लो। 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे बेटा, 8 फैक्टोरियल। और इनको आपस में आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते थे, 5 लेटर्स है। लेकिन रिपीटेशन के कारण इसे 4 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी रिपीटेशन है, एन और सी, एन और डी,
तो n के लिए 3 फैक्टोरियल और d के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया जब सारे वेवल्स साथ में हो। नेक्स्ट इसी के अंदर है नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल वॉवल्स आर नॉट अकर टुगेदर। ऑल वॉवल्स सॉरी अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स साथ में ना हो तो वो कैसे होगा बेटा? जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट है उसमें से अपन नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर को माइनस कर देते हैं तो अपन को मिल जाएगा वो सारे नंबर ऑफ केसेस जब सारे वॉवल्स साथ में ना हो। तो ये तो बेटा कितना टोटल अरेंजमेंट, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, माइनस ये है 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है बेटा। इसमें आप 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो एलसीएम, 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर हो जाएगा बहुत बड़ा, उसको आप ऐसे ही रखते हैं। ओके बेटा, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन, डू द वर्ड स्टार्ट विथ आई एंड एंड्स विथ पी। मतलब जो 12 नंबर्स हैं आपके, स्टार्टिंग आई से ही होनी चाहिए और एंडिंग पी से ही होनी चाहिए। तो इन पर रेस्ट्रिक्शन हो गया तो उनको पहले भर देते हैं, यहाँ एक ऑप्शन, यहाँ एक ऑप्शन, बीच में बचे 10 लेटर्स में 10 स्पेस भरने, 10 स्पेस में 10 लेटर्स भरने हैं। तो ऑब्वियसली वो 10 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिपीटेशन के लिए बेटा सारे रिपीटेशन वैसे के वैसे हैं, एन के लिए 3 फैक्टोरियल, ई के लिए 4 फैक्टोरियल और डी के लिए 2 फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वेज है जब वर्ड जो है स्टार्ट विथ आई हो और एंड्स विथ पी हो। एग्जाम्पल्स इतने ही थे बेटा। आज आपको एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करनी है और डाउट्स मुझे कल पूछने हैं। थैंक यू।